प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हर्षिल मुखबा क्षेत्र सज संवर कर पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आभार किया। सीएम धामी के आग्रह पर शीतकालीन पर्यटन यानी कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज हर्षिल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर थे। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चार धाम शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीमांत जिले उत्तरकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने पहले मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में पूजा की। उसके बाद उन्होंने हर्षिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां सरकार को विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास मंत्र दिया, वहीं लोगों से विंटर सीजन में उत्तराखंड आने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जनपद का 1 दिवसीय दौरा कई मायनों में यादगार है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत तिब्बत सीमा से जुड़े उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ सीमावर्ती जिलों के बाद अब उत्तरकाशी के मुखबा और हर्षिल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल पहुंचे हैं। शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सीमांत गांव उत्तरकाशी पहुंचे, वो अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने हर्षिल और मुखबा दौरे के दौरान भेड़ की ऊन से बनी बादामी और स्लेटी रंग की भेंडी यानी कि कोट पहना। इसके साथ ही लाल रंग की पट्टी लगी हुई जौनसारी टोपी भी उनके लिए तैयार की गई थी, जो उन्होंने पहनी। पीएम जब कभी देश दुनिया के दौरे पर जाते हैं तो उनकी वेशभूषा पर सबका ध्यान रहता है। वो अपने दौरे के दौरान उस क्षेत्र के वेशभूषा पहनकर स्थानीय लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसी क्रम में आज पीएम जब भारत चीन सीमा पर बसे हर्षिल और मुखबा के दौरे पर आए तो उनका अंदाज फिर से अलग दिखा। वो पहाड़ी परिधान में दिखे। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कैसा रहा। सबसे पहले मुखबा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं पूजा के बाद पीएम ने लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन किया। मुखबा में गंगा आरती और बर्फ से ढके पहाड़ों को निहारने के बाद प्रधानमंत्री अब हर्षिल में आयोजित जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर सबसे पहले सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले यहां लोगों को अभिवादन किया। फिर हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। कहा कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने शीतकालीन पर्यटन को महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सीजन में ऑन सीजन रहेगा उत्तराखंड। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड विकास के लिए नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस राज्य के लिए कई बड़े फैसले हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं। डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। हर साल यहां 50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। 10 साल में पर्यटकों की संख्या में तेजी आई है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि होमस्टे से पर्यटन और लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। होमस्टे को बढ़ावा देने वालों को मुद्रा लोन का लाभ भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से उत्तराखंड में आकर शादी करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को चुनें। साथ ही उन्होंने फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड को बेहतर बताया। साथियों, हमारे यहाँ हजारों करोड़ की इकोनॉमी वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा, मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। इसके अलावा उन्होंने और भी चीजों पर जोर दिया, जैसे कि पीएम मोदी ने कहा स्कूल वाले विंटर टूरिज्म के लिए उत्तराखंड आए। विंटर योगा सेशन उत्तराखंड में आयोजित हो। कॉरपोरेट घरानों से आग्रह किया कि वो अपनी बैठकों के लिए उत्तराखंड आए और घाम तापो पर्यटन को विकसित करें। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार्स के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें। यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। पीएम मोदी का ये दौरा केवल एक सरकारी दौरा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यटन को नया आयाम देने की एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही। साथ ही इस दौरे को विकसित भारत की ओर उनकी एक और कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सारी महत्वपूर्ण बातों पर जोर डाला जो उत्तराखंड और उसके निवासियों के हित में थी। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के इस दौरे का भारत और उनकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।